जी शिवानी पूछिए, क्या पूछना है? हाँ सर, आईआईटी जैम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की पीडीएफ है ना? हाँ हाँ। उसमें क्वेश्चन नंबर 19। कितने क्वेश्चन हैं? 19 एक ही और एक ही डाउट 20। है? अच्छा। सो आप पूरा कंप्लीट कर लो, एक क्लास रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वी कैन हैव एनी डे क्लास, और बाकी बच्चों के साथ भी हो जाएगा। क्योंकि मेन क्या है ना, बच्चों ने ट्राई किए ही नहीं है तो डाउट इसलिए नहीं है। सो क्या आपका पूरा पीडीएफ कंप्लीट हो गया है? नहीं सर, हाँ। सो व्हाट आई फर्स्ट वांट कि 2। आप बैठ के एक बार जैम वाला कर लो, फिर गेट वाला भी कर लो, फिर नेट वाला भी कर लो। वन बाय वन यू कलेक्ट ऑल डाउट्स, वी कैन डिस्कस ऑल टुगेदर। बट अभी जो है बताइए, बट एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। कि उससे क्या होगा ना, बाकी बच्चों का भी फायदा होगा उससे, कि एक साथ डिस्कशन होगा ना। सो जो बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं, कौन सा है 19? हाँ यस सर। तो इसमें लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाना है आपको। बट सर हियर एक्सरसाइज आर नॉट नॉर्मल। हाँ नो प्रॉब्लम, जो है उसी से लगाने हैं। सो कैन यू फाइंड लाइक्लीहुड फंक्शन? इसमें लाइक्लीहुड फंक्शन क्या आएगा? प्रोडक्ट ई की पावर म्यू माइनस एक्स आई, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है? ज्वाइंट पीडीएफ। सो एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n। सो यू फाइंड प्रोबेबिलिटी, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी? सो इट्स ई रेज टू पावर म्यू माइनस एक्स आई। इसको सिंप्लीफाई करो। सो प्रोसेस विल बी सेम लाइक वी हैव डन फॉर द नॉर्मल, द सेम विल बी द प्रोसेस फॉर दिस। यहाँ से आ जाएगा ई की पावर एन म्यू माइनस समेसन एक्स आई, और साथ में एक्स आई मोर देन इक्वल टू एन है, तो म्यू लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई है। अच्छा मुझे ये बताओ, इस पीडीएफ में एम एल ई क्या आएगा म्यू का? सो व्हाट विल बी एम एल ई ऑफ म्यू? सो इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। अगर आप फाइंड करोगे तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन एक्चुअली म्यू के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है, और म्यू की जो हाईएस्ट वैल्यू है ना वो x1 हो सकती है। यहाँ म्यू कहाँ, जीरो से स्टार्ट है ना, तो जीरो से x1 तक जा सकती है। सो इट इज़ इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू म्यू, तो लाइक्लीहुड फंक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन म्यू विल बी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो ये है। अब आपको लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या कहता है? सो व्हाट इज द रिजेक्शन रीजन? ये कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट है, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट? रिजेक्ट एच नॉट इफ maximum value of likelihood function when mu belongs to h naught upon maximum value of likelihood function when mu belongs to h naught union h1 less than equal to k. This is a rule, likelihood ratio test for composite versus composite hypothesis. You do this, no problem. So since यहाँ देखो mu less than equal to 1 है और likelihood function increasing है, so under h naught likelihood function will be maximum for the highest value of mu. increasing function है, so increasing function में mu जितना larger लेंगे likelihood function उतनी highest आएगी. So for mu is equal to 1, this will be maximum under h naught. So this will reduce to L1 अपॉन, मतलब म्यू बराबर 1, ये कहना चाह रहा हूँ। सो आप लाइक्लीहुड फंक्शन में म्यू को रिप्लेस करो 1 से। अब यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम म्यू बिलोंग्स टू एच नॉट यूनियन एच वन। सो वेदर म्यू इज लेस देन इक्वल टू 1 और म्यू इज मोर देन 1, तो पूरा इंक्लूड कर लेंगे तो पूरा पैरामीटर स्पेस आ गया जीरो से इन्फिनिटी वाला। तो ओवर फुल पैरामीटर स्पेस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन इज गिवन बाय एमएलई। सो मीन्स when you take mu is equal to mle जो कि है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, सो दिस विल गिव यू दिस। अब क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? इसको आप सिंप्लीफाई कर पाओगे? तो ये रहा लाइक्लीहुड फंक्शन, पुट करो। सो e की पावर n म्यू माइनस समेसन एक्स आई अपॉन, तो यहाँ म्यू की जगह मुझे 1 रखना था, तो यहाँ म्यू को 1 रख दो, तो ये हो जाएगा e की पावर n माइनस समेसन एक्स आई। n is also sir 5। हाँ, n इज 5, सो n रख दो, n 5 है, ठीक है 5 रख दो। सो n इज 5, सो 5 माइनस समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to 5। अब यहाँ पे इस म्यू की जगह फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक रखना है। सो n इंटू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक है। यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया है कि नहीं? मुझे जो है, ठीक है, माइनस समेसन एक्स आई, तो ये आ गया माइनस। एक बार ये चेक कर लो एमएलई क्या लाइक्लीहुड फंक्शन यही आएगा ना,
क्योंकि लॉग लेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो म्यू की वैल्यू कुछ आएगी, कुछ नहीं आएगी, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे ना इसको, लॉग लेंगे तो इन म्यू का n -0, तो कुछ नहीं आएगा। ओके ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू k। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको न्यूमरेटर में ले आओ। सो व्हेन यू ब्रिंग इनटू न्यूमरेटर व्हाट विल हैपन, e रेज टू पावर क्या रहेगा, n 5 है ना, तो 5x1। सो ब्रिंग इनटू न्यूमरेटर, तो पावर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना डिवीजन में, सो e की पावर रहेगा दिस माइनस दिस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 इंटू 1 माइनस x1 लेस देन इक्वल टू सम k। या को k1 ले लो, k1 k1 k1, you take log both side, so when you take log both side here, so you will have 5 times 1 minus first order statistic, this is less than equal to k2 because log is increasing function, then 1 minus x1 is less than equal to k3, 5 चला गया, k2 by 5 ये, तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक आ जाएगा मोर देन इक्वल टू 1 minus k3, so name it k4 or just k, so this is your answer। बताओ ये आंसर इस क्वेश्चन का। So fine, Okay, sir. so this is a likelihood ratio test, this is a critical reason, so we got reject h0 when, so from likelihood ratio test we got reject h0 if फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू के। इस तरह से आप एक एक पीडीएफ जो यूनिट वाइज है, जैम के, गेट के, नेट के, यू सॉल्व वन बाय वन। एक दिन में सब नहीं होगा, बट यू डू कंटिन्यूअस एफर्ट्स, डेली कुछ कुछ करोगे तो एक दिन आएगा जब कंप्लीट हो जाएगा सब। सो यू हैव टू डू डेली प्रैक्टिस, एटलीस्ट यू ट्राई टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस डेली एटलीस्ट, एंड देन इस तरह से एक एक कंप्लीट करो, डाउट कलेक्ट करो, डाउट पूछो तो इंप्रूवमेंट होगा, एग्जाम में अच्छा रैंक आएगा। दिस इज द वे। तो आप अच्छा कर रहे हो, जस्ट कंटिन्यू एंड कीप सॉल्विंग। ओके नेक्स्ट बताइए क्या था। सर 20